बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईस भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो यानी रिटेलर्स के अलावा बाकी सब मिक्स टू बुलिश हैं और रिटेलर्स मिक्स टू बियरिश हैं। बट नेट पोजीशन में और ज़्यादा डिकोड करके देखते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन अब क्या टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। हम जो भी राइट मोस्ट कॉलम में देखा वो आप पार्टिसिपेंट वाइज डेटा था। यहाँ पे डेटा में दिखेगा इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या है वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो अब टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है पार्टिसिपेंट वाइज कल के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। तो रिटेलर का 11,000 लॉट का सेल आया, 2,13,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। 300 लॉट्स के करीब डीआईएस ने सेल किए, 10,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। 8600 लॉट सेल करके एफआईएस 1,57,000 लॉट शॉर्ट है। 20,000 लॉट प्रोज ने बाई किए हैं, 46,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर का बाय आया है, 3,08,000 लॉट इन्होंने बाय किए हैं। 6,31,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईएस को देखिए तो 95,000 लॉट सेल किए हैं कॉल्स के। 2,53,000 लॉट इंडेक्स कॉल सेल आ गया इनका। 2,14,000 लॉट के करीब सेल किए हैं प्रोज ने। 3,78,000 लॉट इनके ओवरऑल सेल में इंडेक्स कॉल। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर का पुट बाय आया 5,70,000 लॉट का। 2,86,000 लॉट इनके बचे हैं अभी शॉर्ट में। डीआईएस का 7,500 लॉट का सेल आया है। 2,20,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 2,01,000 लॉट पुट बेची है एफआईज ने। 1,89,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग बचे हैं। 3,60,000 लॉट पुट सेल करके प्रोज के 1,23,000 लॉट अब ओवरऑल नेट सेल में आ गए। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आती है क्योंकि यहाँ पे 1,04,000 लॉट की बाइंग आ गई एफआईज की। 9,38,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। अब देखिए रिटेलर्स का 46,000 लॉट का सेल है स्टॉक फ्यूचर में। 1,18,000 लॉट की कॉल सेल है। ये नंबर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है स्टॉक कॉल्स का, तो ये नंबर अभी घटता रहेगा अब इस वीक क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। और 48,000 पुट भी बाय करके, यानी चौतरफा रिटेलर जो है वो स्टॉक्स के अंदर डेरिवेटिव्स में बियरिश है। और अगर कुछ और बचा था तो वो कैश स्टॉक्स में भी सेल करके गए क्योंकि डीआईएस का बाय आया 2,200 करोड़ का। एफआईएस का सेल है आज सिर्फ 168 करोड़ का। शायद क्रिसमस के चलते वो थोड़ा सा एब्सेंट यहाँ पे रहे कैश साइड पे, लेकिन एफ&ओ में तो पूरा काम किया है। और रिटेलर जो कि लगभग 2,050 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में, यानी रिटेलर तो पूरी तरीके से बियरिश ही गया। अब चलिए आज की स्टोरी देख लेते हैं दोस्तों। आज मार्केट ने तेज खुलना था, क्लियर एक्सपेक्टेड था। एसजीएक्स यानी गिफ्ट निफ्टी सबने देखा ही हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या होना था वो स्टोरी बिल्कुल क्लियर कट बताई थी कि थोड़ा सा पंप करेंगे, वहाँ से नीचे लाएंगे क्योंकि पोजीशन इनकी बियरिश है, उसके बाद थोड़ा साइडवेज करके ऊपर की तरफ लेकर के जा सकते हैं। ये व्यू था और ये व्यू पूरा हमारा हो गया था सुबह ही 11:30 के आसपास। 11:24 11:24 AM पे मैंने मैसेज डाला कि अभी हमेशा अपना पार्शियल प्रॉफिट जरूर लॉक करना चाहिए और ट्रेल करना चाहिए। ये मैसेज डाल दिया, पहले चार्ट डाला यही वाला और साथ में बोला कि लॉक करें पार्शियल प्रॉफिट एटलीस्ट। और उसके 8 मिनट बाद ही निफ्टी ने अपना टॉप बनाया। ऐसा लगता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल के ही लोग चला रहे हैं इस समय मार्केट को। उन्होंने 8 मिनट बाद टॉप बनाया और उसके बाद वहाँ से डंप आया सीधा नीचे का, और बाजार ने उसके बाद रिकवरी जरूर दिखाई बट उतनी ज़बरदस्त नहीं जिस लेवल से बाजार गिरा था वहाँ से। तो अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, आप अगर हमारा यूट्यूब भी फॉलो कर रहे हैं तो क्या चार्ट बना कि नहीं बना, वो सारी चीज़ें प्लीज़ आज कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वेट करूँगा मैं आप लोग के कमेंट का। तो चलिए आते हैं 23,753 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। देखिए 23,800 के ऊपर अभी भी बड़ी रेजिस्टेंस है। जब तक इस लेवल के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल नहीं आएगी ये थोड़ा सा बाजार को नीचे खींचने की कोशिश करते रहेंगे ऐसा लगता है। इसके ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे जरूर तेजी का ट्रेड लेना चाहिए और टारगेट जो है हमारा ओपन हो जाएगा 900 और इवन 24,000 के लिए। एक बार हमने 24,000 के ऊपर एटलीस्ट एक
कम से कम 1 घंटे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, 1 आवर कैंडल क्लोज अबव दिस। फिर इसका मतलब ये कि जो भी हमारा आया था बॉटम, शायद वो बॉटम अभी फ़िलहाल के लिए बन चुका है। अगर हम 24,000 के ऊपर इस एक्सपायरी तक क्लोजिंग दे देते हैं तो, नहीं तो ये एक बड़ी रेजिस्टेंस रहने वाली, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोजीशन इसी एक्सपायरी की होंगी। 26 दिसंबर की है, माफ़ कीजिएगा, तो इसी एक्सपायरी की है, और काफ़ी सारी जो पोजीशन हम शीट में देख रहे हैं वो इसी एक्सपायरी की है। सो कुछ आगे की भी हो सकती हैं। तो ये जो पुट सेल है इसके बारे में ज़रूर जिक्र करेंगे। ये अगर इसी एक्सपायरी की है तो हमें 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग आ सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब आज गिफ्ट निफ्टी माइनस में चल रहा है, डाउ जोन्स भी माइनस में चल रहा है, लेकिन स्टिल वी हैव रीजंस इन टूडेज डेटा टू एक्सपेक्ट सम बुलिशनेस एटलीस्ट इन द बिगिनिंग टुमारो। तो कल बिगिनिंग में थोड़ी बुलिशनेस तो दिखनी चाहिए। अब वो सस्टेन होगी कि नहीं होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हमें कैसे ट्रेड करना है उसका लेवल हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। ऊपर की तरफ ये हो गया। अब नीचे देखिए, क्योंकि पुट सेल हुई है तो बाउंस आने के भी चांस है, यानी बाजार अगर कहीं गैप डाउन खुलता है 23,700 23,700 के आसपास खुलता है, या नीचे खुल करके ऊपर आता है और इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनाता है, उसके हाई ब्रेक पे भी हम तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। बट मेरी क्वांटिटी वहाँ पे कम रहेगी। क्वांटिटी कम तब तक रहेगी जब तक हम 23,800 के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल ना बना लें। अब नीचे देखिए, उतनी बड़ी सपोर्ट नहीं है, नीचे सपोर्ट है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए 23,600 पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना यहाँ पे है, यानी मेजर सपोर्ट जो है अभी वो 23,700 पे है, या फिर दूर गांव जिसे कहते हैं 23,500, या फिर वहाँ है सपोर्ट। बीच में कोई सपोर्ट नहीं, यानी राइटर ने डिसाइड किया कि भाई या तो मैं करूँगा 23,700 जहाँ पे मुझे थोड़ा डिसेंट प्रीमियम मिल जाए, या मुझे अगर कम प्रीमियम थोड़ा खाना है तो मैं बेटर प्रेफर करूँगा कि मैं 23,500 पे राइट कर लूँ। इसी वजह से उसने यहाँ राइटिंग की है और यहाँ राइटिंग की है। यहाँ पे बीच का प्रीमियम है लेकिन यहाँ पे राइटर का कॉन्फिडेंस उतना नहीं है जितना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 23,700 और 500 पे, यानी 23,600 उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। यानी अगर 23,700 के नीचे निकले, बेरिश कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, और 23,600 के नीचे निकला बेरिश कैंडल, छोटे टाइम पीरियड की भी मिली, यानी कम से कम 5-10 मिनट की तो एटलीस्ट हो, उसके लो ब्रेक पर क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, फिर वहां पे टारगेट होगा 23,500 का, और 23,500 के नीचे फिर ब्लड बाथ वाली सिचुएशन हो जाएगी। सिमिलरली 24,000 के ऊपर बियर्स के लिए ब्लड बाथ वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का डेटा। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट और चलेंगे सीधा बैंक निफ्टी की तरफ, जिसकी कल ही एक्सपायरी है। कल क्यों है एक्सपायरी? क्योंकि मंथली एक्सपायरी 25 को होनी थी, 25 को है क्रिसमस, और क्रिसमस की है छुट्टी। पहले हम मंथली एक्सपायरी देख लेते हैं निफ्टी की, उसके बाद चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स और पुट दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दिखाई जरूर दे रही है 24,000 पे। कई बार ऐसा देखा गया पास्ट में कि ये जो पुट सेल होती है, ये पुट सेल निकलती है कई बार। सो इस पर नज़र जरूर रखनी है हमें, और कल पहले 1 घंटे में पता लग जाएगा कि ये बाय है या सेल है। क्योंकि अगर बाइंग है ये पुट में तो 23,700 के नीचे सस्टेन करते हुए दिखेंगे, और अगर ये सेल है तो 23,800 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखना चाहिए आइडियली। तो चलते हैं कहाँ? बैंक निफ्टी की तरफ, जिसकी है कल एक्सपायरी 24 दिसंबर 51,317। अब देखिए कितनी सारी अनवाइंडिंग भी है, और अब देखिए यहाँ पे तेजी का रेट तो बड़ा क्लियरली बन रहा है 300 के ऊपर, लेकिन हर लेवल पे राइटिंग भी दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी ने जरूर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, बट कंफर्मेशन के लिए 51,500 के ऊपर ही क्वांटिटी बढ़ाना ठीक है। मतलब 300 के ऊपर आपको कोई तेजी का ट्रेड मिले बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे, बिल्कुल लेना चाहिए कम क्वांटिटी, क्योंकि इमीडिएट बड़ी रेजिस्टेंस एक सामने खड़ी है 500 पे। 500 के ऊपर निकले तो क्वांटिटी बढ़ा के तेजी करेंगे बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे। फिर उसके बाद क्योंकि कल एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग तो भैया कहीं भी ले जा सकती है, 52,000 भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकते हैं। पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग चालू है, शॉर्ट का ट्रेड 51 आइडियली तो 200 के नीचे ही बनता है, यानी 200 से 300 नो ट्रेड जोन हो गया, या 200 एक सपोर्ट जोन हो गया, उसके बाउंस पे बाय,
और 300 एक रिजेक्शन जोन हो गया, इसके रिजेक्शन पे सेल, ये कर सकते हैं। और 200 के नीचे निकला तो शॉर्ट का ट्रेड, टारगेट 51,000, क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट 51,000 के नीचे, टारगेट ओपन। चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। सो 23786 पे बंद हुआ मार्केट, 786, 23,800 के ऊपर बुलिश और नीचे गए तो खराब। तो इसका लेवल बड़ा क्लियर है, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मिड कैप निफ्टी जब तक अब 13,000 क्लेम नहीं करेगा थोड़ी सी तो दिक्कत रहेगी, लेकिन ये एटलीस्ट बुल्स अभी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में, खासतौर से कैश के स्टॉक्स में गेम चल रहा है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे जरूर हम बुलिश स्टॉक्स, डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। 800 के ऊपर निकलते हैं तो तेजी का ट्रेड यहाँ ले सकते हैं, और 700 के नीचे निकलते हैं तो यहाँ पे मंदी का ट्रेड हम देख सकते हैं। चलते हैं शीट पर वापस दोस्तों। फ्री टेलीग्राम चैनल को मिस नहीं करना है, लगातार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। उससे पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा और रूल्स भी पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल देखिए दोस्तों, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, ये आपने टाइप करना है अपने ब्राउज़र में, गूगल क्रोम हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो या फायरफॉक्स हो या कोई भी हो, वहाँ टाइप करेंगे, आपका टेलीग्राम लॉग्ड इन होना चाहिए तो ये खुल जाएगा। ये आप अपने मोबाइल में भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन ब्राउज़र में, या फिर टेलीग्राम में जाकर के अगर आप सर्च करके ढूंढेंगे तो बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल्स भी आ रखे हैं जो कि एग्जैक्टली हमारा ही लोगो यूज़ कर रहे हैं। 100 बार रिपोर्ट करने के बाद भी कुछ नहीं होता वहाँ पे, फेक वहाँ पे इट्स लाइक अ नॉर्मल। तो वहाँ पे फेक की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो आपसे बोलेंगे कि हम अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें, ये करें वो करें। हम कोई अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करते किसी तरह की, तो आप समझ जाइएगा कि वो स्कैमर है जो आपसे अकाउंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। और वेरीफाई करना हो आपको कि आप मेरी टीम से ही बात कर रहे हो कि नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे जो दे रखा है, या हमारे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टीम मेंबर्स के नाम दे रखे होते हैं और उनके मोबाइल नंबर दे रखे होते हैं। सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे आपने बात करनी है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मेरे पर्सनल ईमेल आईडी amitdhamija1@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर का डेटा तो यार अच्छा नहीं गया, खराब है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखने में तो खराब लग रहा है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा है। कारण क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे कंपेरेटिव एनालिसिस। कंपेरेटिव एनालिसिस करने के लिए मैं थोड़ा सा इनको क्लियर कर देता हूँ। इंडेक्स कॉल और पुट को सिर्फ हाईलाइट करूँगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बाई करी, रिटेलर्स ने कॉल 10 लाख, बेची 7 लाख, नेट 3,08,000। यहाँ पे क्या पोजीशन आई, लगभग 16 लाख बाई करी है, यानी क्लियरली रिटेलर बियरिश ज़्यादा गया है। लेकिन इन्होंने पुट भी ज़्यादा बेची है। अब पुट भी ज़्यादा बेची है तो, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट वाज अराउंड 3 लाख, यहाँ पे डिफरेंस इज नियर टू 6 लैक्स। तो यानी जितनी पुट इन्होंने बेची है वो कहीं कम है इनकी पुट बाइंग से। तो 5,70,000 पुट आज ऐड हुई है नेट बेसिस पे। तो ये दोनों डेटा को देखूं मैं तो रिटेलर का डेटा कंपेरेटिवली थोड़ा सा बाजार के इंडिकेशन के हिसाब से बुलिश है। नेगेटिविटी क्या क्या है, एफआईज की कुछ कॉल बाय है, कुछ कॉल सेल है, नेट सेल है, ओवरऑल सेल है। हो सकता है एक इंडेक्स को चलाएं, एक इंडेक्स को रोकें, उसमें बाय करी है, और जिसको रोकना है उसकी कॉल सेल करी है। ये प्लानिंग प्रोज की भी हो सकती है, क्योंकि वो बेसिकली कॉल अच्छी खासी बेच के बैठे हुए हैं। पुट में देखें, अब देखिए पुट भी दोनों सेल करके गए, और प्रोज कहीं ना कहीं नेट बेसिस पे पुट सेल में आ गए, यानी फ्री फॉल टाइप सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और बड़ा क्लियर है, लगभग 3 लाख पुट्स बेची है एफआईज ने, उसके अगेंस्ट 95,000 का हेज है बाइंग का। तो ये बड़ा क्लियरली सिग्निफाई करता है कि कोई ना कोई एक इंडेक्स तो कल रुकेगा, और दूसरा इंडेक्स हो सकता है चले, या एक थोड़ा सा पॉजिटिव में रहे, दूसरा थोड़ा सा नेगेटिव में रहे, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और एक पॉजिटिव चीज़ कि स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आज एफआईज के आए हैं, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो ओवरऑल डेटा देखूँ तो दोस्तों 55-45 बुलिश सिनेरियो है, लेकिन साथ में ये बात ध्यान रखनी है कि एक इंडेक्स थोड़ा लैगर्ड जरूर रहना चाहिए। दोनों इंडेक्स चले वो सिनेरियो थोड़ा सा कम लग रहा है। और जनरली ऐसा होता है कि जिसकी एक्सपायरी होती है या तो उसको बिल्कुल रुला देते हैं या बहुत अच्छा चला देते हैं। अगर
बिल्कुल ही रुलाना होता है तो वो शुरू से ही आपको दिखाई दे जाएगा। मॉर्निंग के पहले आधे पौने घंटे में दिख जाएगा यार साइडवेज 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 ही चल रहा है, अनलेस कि सेकंड हाफ में एक आधी कोई 3 रुपये की कॉल या पुट को 300 करने का इनका प्लान हो, वो अलग बात है। बट एक थ्रू आउट ट्रेंडिंग डे अगर एक्सपायरी वाले इंडेक्स में मिलता है तो कई बार वो थ्रू आउट मिल जाता है, या फिर वो पूरा साइडवेज ही निकाल देते, तो वो मॉर्निंग के आधे पौने घंटे में हमें दिख जाएगा। और इस चीज़ की हम अपडेट टेलीग्राम चैनल में भी कर देंगे। तो जहाँ पे हमें ट्रेंड दिखेगा वहाँ पे हम, जो ज़्यादा बुलिश दिखेगा वहाँ पे हम बुलिश ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और जो ज़्यादा वीक दिख रहा होगा वहाँ पे हम या तो ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड ढूंढेंगे या फिर शॉर्ट का ट्रेड ढूंढेंगे। बाकी अपडेट जो रियल टाइम की हैं वो हम फ्री टेलीग्राम चैनल में ज़रूर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जैसे करते आए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियोस और टेलीग्राम पे सपोर्ट, फ्री टेलीग्राम पे सपोर्ट पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आज कमेंट जरूर कीजिएगा, वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।